बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पर्सन से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो कि एक हाउसवाइफ हैं और राजस्थान के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करती हैं। और उन्होंने कैसे फॉरएवर को ज्वाइन किया और कैसे वो टीएलएफ टीम के साथ, हमारी टीम के साथ फॉरएवर को एक छोटे से गांव से करती हैं। मोस्ट वेलकम प्रियंका जी टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। मैं बांसवाड़ा से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान से। तो मैं छोटे से गांव में रहती हूँ, बांसवाड़ा के जस्ट पास में है, थोड़ा दूर है पर छोटा सा गांव है। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कि फॉरएवर की जर्नी क्या है, आपने फॉरएवर को कैसे ढूंढा, आपको फॉरएवर कैसे मिला, फॉरएवर में आपने ज्वाइन कैसे किया, क्या जर्नी रही है आपकी फॉरएवर में, थोड़ा सा आप बताइए। हाँ जी, तो मेरा ये है कि फॉरएवर में मैं 2 महीने पहले ही ज्वाइन हुई हूँ, है ना। तो 2 महीने पहले मेरे पास मैं क्या जस्ट ऐसे ही इंस्टा चला रही थी और उसमें मैंने ये देखा, एक फॉर्म फिल का आया था, तो मैंने फिल किया था जस्ट ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि ये फॉरएवर का फॉर्म फिल कर रही हूँ या फिर क्या है। मैं जस्ट ऑनलाइन का आया तो फिर मैंने उसको फिलअप कर दिया जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे। तो फिर मेरे पास फिर कॉल आया। कॉल आने के बाद फिर मेरे को मतलब ये चीज समझाई गई है ना कि एक आपको ऑनलाइन वर्क करना है और इंस्टा के थ्रू करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली इंस्टा के थ्रू ही आपको ऑनलाइन वर्क करना है। और ये एक मतलब ऐसा नहीं बताया ना कि ये सिर्फ एक आप जैसा वर्क करोगे वैसे उस पर डिपेंड करता है, ये चीज नहीं बताई, है ना। अच्छा। तो फिर हाँ जी, तो फिर इसके बाद मैंने वो उस टीम को ज्वाइन किया। फिर उस टाइम पे तो काफी क्लियर करा मेरे को कि हाँ, आपके सपने सारे पूरे हो सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और सपने सभी के होते हैं, इसी तरह मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि मैं गांव से कहाँ निकल के, और इतना आजकल तो ऑफलाइन वर्क करना मतलब बहुत मुश्किल भी हो गया है, और गवर्नमेंट भी सर्विस करना मतलब मुश्किल ही है। तो फिर इस तरह से फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद फिर उन लोगों ने मतलब कहते हैं ना, एक ब्रेन वॉश टाइप भी बोल सकते हैं अपन इसको, क्योंकि बहुत सारा कुछ दिखाना कि आप ये अचीवमेंट कर सकते हो, आप बहुत जल्दी 6 मंथ में आप कार ला सकते हो, ये चीज कर सकते हो। पर ये चीज नहीं बताया कि आपको वर्क कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है कि वो सिखाएंगे तो सिखाएंगे ऐसा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने डायरेक्ट बताया कि है ना 2cc करना है आपको, है ना। अच्छा। तो फिर मुझे अच्छा 2cc, तो मैंने कहा कि मुझे ट्रस्ट भी नहीं हुआ, क्या पता मेरे साथ फ्रॉड हो जाए। तो फिर भी उन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं होगा आपके साथ में, बिल्कुल आप 2cc करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट जरूर आएंगे। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। फिर मेरे को लगा कि मैं तो उस टाइम थोड़ा टेंस भी थी, है ना, कि मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो फिर मेरे को लगा कि चलो एक बार कुछ नहीं करे, इससे बेटर कि कुछ करते हैं, ये सोच के फिर मैंने 30,000 पे कर दिए और मेरा 2cc डायरेक्ट वो हो गया, है ना। तो फिर उन्होंने क्या है ना, 3 दिन तक तो उन्होंने पूरा ब्रेन वॉश किया अच्छे से कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं अभी पैसे नहीं भरूंगी ना तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा, ऐसा लगा मुझे। तो फिर मैंने वो चीज को फिर मैंने कहा ठीक है, कर ही लेते हैं, ऐसे करके फिर मैंने ज्वाइन किया उसको। फिर वो ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे ये भी नहीं बताया कि ज्वाइन करने के बाद आपको लीड्स लगानी पड़ेगी। तो फिर उसके भी पैसे भरो, 36,000 भरने के बाद डायरेक्टली लीड लगाना। तो फिर मुझे लगा कि ये तो चीज गलत है, क्योंकि हर मंथ अगर फिर भी मैंने लगाई, लीड्स भी लगाई मैंने, है ना। और लेकिन लिस्ट लगाने पर फिर क्या, हर किसी को कॉल करके ये बोलना पड़ता था ना कि आप, जैसे मुझे बोला गया था ना कि आप इंस्टा के थ्रू कमा सकते हो, ये कर सकते हो। फिर मुझे भी वही चीजें सिखाई गई। अच्छा। कि मुझे भी यही चीजें बोलना, मतलब झूठ बोलना ऐसा। तो फिर मेरा मन नहीं किया कि झूठ बोल के कैसे किसी को बिजनेस, और बाद में क्या क्लियरिटी देना उसको, क्या दे सकते हैं अपन उसको, ये चीज कैसे बताएं। तो आपने 2cc कितने पे किया था? 2cc करने के लिए कितना अमाउंट पे किया था? 36,000। हाँ। ओके, तो आपने कॉम्बो से 2cc किया था या 2 मंथ में जैसे 2cc करते हैं उस तरीके से? अच्छा, कॉम्बो से आपने किया था, ठीक है। तो आपने अपनी जर्नी बताई कि कैसे आप फॉरएवर में ज्वाइन हुए और किस तरीके से आपने फॉरएवर को देखा था, फॉरएवर आपको मिली थी, आपने ये बताया। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब इस टाइम पे आप कैसे काम कर रहे हो, किस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, और अब फॉरएवर में आप किस तरीके से काम करते हो,
किस तरीके से फॉरएवर को देखते हो, पहले आपके साथ जो हुआ और आज आपके साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखो मैंने है ना गूगल पे वगैरह मैंने ये चीज सर्च की थी फॉरएवर के बारे में, तो मुझे इतना तो श्योर था कि ये मुझे कंपनी है वो फ्रॉड तो नहीं है तो बहुत अच्छी, बट लेकिन काम करने का तरीका, हम जैसे कहते हैं मेंटर अगर अच्छा हो ना तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। वही एक गाइडेंस, मेरे को सही गाइडेंस चाहिए थी जो मुझे वहां नहीं मिली। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने उस टीम में जो काम किया था, उस टीम में आपने 2cc कंप्लीट किया, थोड़ा सा काम भी आपने करके देखा, तो आपने वहां कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आपको ऐसा क्या लगा कि आपको ये लगा कि मुझे टीम चेंज करनी है, मुझे फॉरएवर तो करना है? आपको ये क्लियर था कि फॉरएवर अच्छी है, टीम बस टीम का सपोर्ट होना चाहिए, बट आपको ऐसा क्या लगा, क्या फील हुआ, आपको सपोर्ट नहीं मिला और किस तरीके से आप काम करते थे कि आपको वो टीम छोड़नी पड़ी, वो टीम छोड़ने का मन करा आपका? मेरा टीम वो छोड़ने का मन इसलिए क्या, क्योंकि जैसे उस टाइम बताया गया था ना आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो वहां पर मीटिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा मीटिंग्स वगैरह होती थी, लेकिन मीटिंग्स में भी सब झूठ ही बोला जा रहा कि आपको लोगों को ऐसे बोलना है, आपको लोगों को इस तरह से झूठ बोलना है। तो फिर वो चीज मुझसे नहीं, मेरे को लगा था कि लीड भी लगानी है तो पूरा दिन भर लगे रहो, इतना टाइम नहीं रहता है एक हाउसवाइफ के पास। लीड लगाना मतलब आप थोड़ा सा क्लियर करो, लीड लगाना क्या? कॉल करना, जैसे कि जैसे लीड लगाने के लिए मैंने 3000 पे किए उनको, तो उन्होंने मुझे नंबर्स दिए और बहुत सारे नंबर्स तो अनरीचेबल, फोन बंद है और इस तरह से स्विच ऑफ आ रहा है किसी का, कोई कह रहा है कि मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, ये चीजें थी। तो मुझे फिर मैंने बहुत उनमें से भी आधे कांटेक्ट किया, मुझे लगा कि नहीं ये चीज सही नहीं है, वरना अगर ऐसा वास्तव में ये लीड भी अगर सही होती तो मैं कांटेक्ट हो जाना चाहिए था। ये मतलब आपने पेड लीड्स खरीदी, लीड्स लेने के लिए आपने पे किया? मैंने पे किया। अच्छा। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ भी नॉलेज नहीं था वहां पर, जस्ट ये बोला कि आप प्रोडक्ट यूज करो और ऐसा, तो फिर प्रोडक्ट के बारे में भी तो पता होगा तब हम बता सकते हैं ना। वो ट्रेनिंग से ये चीज दे ही नहीं रहे, मतलब बहुत सारी मैंने जूम मीटिंग अटेंड की, मतलब सुबह 9 बजे रहती, 12 बजे रहती, शाम को भी रहती और नाइट को भी रहती। अच्छा। तो मैंने अटेंड की, सारी मीटिंग अटेंड की, बट प्रोडक्ट का नॉलेज कहीं नहीं था।